मुस्तजाबत आवाज है, जो दुआ जो अल्फाज अपने मुंह से निकालते अल्लाह ताला ऐसे कर देता। तो बसरा के अंदर एक औरत रहती थी जिसका एक बच्चा था, शोहर इंतकाल कर चुका था, छोटा सा नन्हा सा शहजादा था, वो भी अक्सर बीमार हो गया, काफी अर्से से मर्ज में मुब्तला था, अनकरीब फौत होने के करीब था, बड़ी परेशान हुई, उस डॉक्टर के पास जाए, वहां जाए, बड़े इलाज करा रही है लेकिन वो तंदुरुस्त ना हो सका। तो किसी ने बताया कि फला इलाके के अंदर चली जा, वहाँ अबू अल वफा एक ऐसी हस्ती रहती है, अगर उन्होंने तुम्हारे लिए दुआ कर दी तो तुम्हारा बच्चा बच जाएगा और सेहतयाब हो जाएगा। तो वो इलाका यहाँ से बसरा से 150 पौने 200 किलो बल्कि 200 किलोमीटर के करीब होगा, 150 मील दूर था, तो किलोमीटर लगाएं तो 200 किलोमीटर से भी ज्यादा हो जाएगा। तो इस बेचारी ने वहां से सफर शुरू किया, कई अरसा दराज सफर करती रही, 150-200 किलोमीटर का सफर तय करके जब इस कामिल वली कामिल के आस्थाने आलिया पर इसका एक कदम अंदर था और एक कदम उसके आस्थाने के बाहर था दरवाजे के, जैसे इसने अबू अल वफा रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने मुबारक पर अपना पहला कदम रखा तो उसके बेटे की रूह बर्बाद कर गई, बहुत हो चुका था। इसने जब देखा तो बेटे की रूह बर्बाद कर चुकी थी, जिस्म से सांस निकल चुका था, पर इस औरत ने हिम्मत नहीं आ रही, इसने कहा या इस बच्चे को जिंदा लेकर जाऊंगी या अपने आप को यहाँ खत्म करके जाऊंगी, क्योंकि अब मुझे मेरी जिंदगी का कोई सहारा बाकी नहीं बचा, अब मुझे जीने की तमन्ना नहीं है, या यहाँ से खुद मर कर जाऊंगी या बेटे को जिंदा लेकर जाऊंगी। उसने उस मर्दे दरवेश का दरवाजा बजाना शुरू किया। लोगों ने कहा था वो इस कदर इबादत में मसरूफ और मगन रहते हैं कि किसी से कलाम नहीं करते। तो उसने दरवाजा तोड़ना शुरू कर दिया, जोर जोर से बजाना शुरू किया। तो हजरत अबू अल वफा रहमतुल्लाह अलैह अपने आस्थाने आलिया से बाहर तशरीफ लाए, अपनी खानका पर तशरीफ लाए उस कमरे से, और पूछा मैं जान क्या बात है, क्यों इस कदर शदीद परेशान हो। उसने कहा कि मेरा एक ही बेटा था, पहले मेरा शोहर शहीद हो गया, फौत हो गया, अब मेरी जिंदगी का यही सहारा था, मैं इतने दिन का सफर करके बसरा से आपकी बारगाह में आई हूँ। लोगों ने कहा आप इतने अल्लाह के प्यारे हैं कि अगर आप दुआ कर दे तो हर हाजत पूरी हो जाती है, मेरी आपकी बारगाह में इल्तिजा है, मेरे बेटे के लिए दुआ फरमा दे। तो आपने निकाह विलायत डाली तो बेटा फौत हो चुका था, उसकी रूह फरिश्ते लेकर जा रहे थे, तो आपने फरमाया माँ आपका बेटा फौत हो चुका है, अब ये जिंदा नहीं हो सकता, अब सब्र करो। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता, आप दुआ फरमा दे अल्लाह ताला ऐसे जिंदगी अता फरमा दे। आपने समझाया कि अम्मा कभी बदन से निकली हुई रूह वापस नहीं आ सकती, थनों से दूध निकला हुआ वापस नहीं जा सकता, अब ये तुम्हारे बेटा फौत हो चुका है, इसे जिंदा नहीं किया जा सकता, सब्र करो, अल्लाह ताला की रज़ा पर राजी रहो और यहाँ से चली जाओ। आप उसे सब्र की तलकीन करके अपने आस्थाने के अंदर अपने हुजरे में जाकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। वो औरत रोती रही, चिल्लाती रही और दूर दूर से भाग भाग के दरवाजों को टक्करें मारती रही और कहा कि जल्दी बाहर निकल और मेरे बेटे के लिए दुआ मांग, वरना मेरे लिए भी दुआ मांग के मैं भी यहाँ खत्म हो जाऊं, मैं कभी भी यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगी, मुझे अपना बेटा जिंदा चाहिए या फिर मुझे भी कत्ल कर दो, मार दो। इस तरह के वो अल्फाज कह रही थी। तो थोड़ी देर के अंदर एक 5 साल का नन्हा मुन्ना शहजादा खेलता हुआ वहां पर आ गया, जिसका नाम अब्दुल्ला सोमई है। लोग ये अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब ये वाक़या करते हैं, लेकिन मैंने किताब के अंदर पढ़ा है तो ये हजरत सैयदना अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के जो नाना जान थे, जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला सोमई था, जो अबू अल वफा के बेटे थे, उनके ये बेटे थे अब्दुल्ला सोमई। ये खेलते हुए वहां पर आगे देखा कि एक औरत है, बड़ी परेशान है, रो रही है, चिल्ला रही है, दरवाजे को भाग भाग कर टकरे मार रही है। तो प्यारे दोस्तों ने साथियों, उस शहजादे ने पूछा माँ क्या बात है, क्यों इस कदर शदीद परेशान हो और इस कदर शोर बर्पा किया हुआ है। कहा कि बेटा मेरी जिंदगी का यही एक बच्चा सहारा था, उस बच्चे को उसने साइड में रख के कपड़ा डाला हुआ था और वो मुझसे जुदा हो गया, अब मेरा कोई सहारा बाकी नहीं है।
اب میں کس کے سہارے جیوں گی؟ اس لیے یا تو میں خود مر جاؤں گی یا اس بیٹے کو زندہ کر کے اس بزرگ سے دعا کروا کر نہیں کر جاؤں گی۔ تو اس بچے کو رحم آ گیا اور اس نے نکاح ولایت جب بچے پر ڈالی اور خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو بچہ زندہ ہو گیا۔ اور آپ نے کہا ماں تو رو رہی ہے، پریشان ہو رہی ہے، ذرا کپڑا ہٹا کے دیکھ، تیرا بیٹا مرا نہیں، تیرا تو زندہ ہے۔ محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ جب اس خاتون نے اپنے بیٹے کے چہرے سے کپڑے کو ہٹایا تو بیٹا، اس کے بیٹے کا چہرہ گلاب کے پھولوں کی طرح کھل رہا تھا اور اپنا سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا اپنے منہ میں لیے حشاش بشاش کھیل رہا تھا، چوس رہا تھا۔ بڑی عورت خوش ہو گئی، حیران ہو گئی، یہ کیا ماجرا؟ پہلے رو رو کے ٹکرے مار رہی تھی دروازے کو، اب ہنس ہنس کے اپنے اس بزرگ کے دروازے کو ٹکرے مار رہی اور کہہ رہی ہے کہ تو بڑا ولی اللہ بنا پھرتا ہے، باہر آ کے دیکھ، میرا مرا نہیں، میرا تو زندہ ہے۔ تو ابو الوفا رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ گفتگو سنی تو آپ باہر تشریف لائے اور دیکھا تو واقعی وہ بچہ جس کی روح پرواز کر چکی تھی بالکل حشاش بچہ زندہ صحیح سلامت اپنے منہ میں انگوٹھا لیے چوس رہا ہے، نہ بیماری ہے، نہ درد ہے، نہ تکلیف ہے، بالکل حشاش بچہ صحیح ہے۔ تو آپ نے جب نظر اٹھائی تو برابر میں سیدنا عبداللہ سومئی آپ کے شہزادے کھڑے تھے۔ آپ نے کہا بیٹا صبر کرو، تم نے اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ابھی کھیلنا شروع کر دیا ہے، صبر کرو، ابھی تمہاری خبر لیتا ہوں۔ آپ اندر گئے، ڈنڈا مبارک اٹھایا اور حضرت عبداللہ سومئی کے پیچھے لگ گئے۔ بیٹا آگے آگے ہے اور باپ پیچھے پیچھے ہے۔ دوڑتے دوڑتے بغداد کے قبرستان کے اندر حضرت عبداللہ سومئی دوڑتے ہوئے ننھے شہزادے چلے گئے، ابا جان ڈنڈا لے کر پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ سیدنا عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا قبروں والو جلدی کرو، مجھے بچاؤ، ابا جان مجھے ڈنڈے سے مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو تفاسیر کے اندر لکھا